नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आज हम आपको रिश्तों के जाल में उलझी एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत होती है एक मिस्ड कॉल से। जी हां, एक मिस्ड कॉल जिस पर रिश्तों की बुनियाद पड़ी, दो दिल करीब आए और दो करीब दिल दूर होते चले गए। बस इसी मिस्ड कॉल में कई जिंदगियां उलझकर रह गई। हेलो। ओहो, कट गया। पता नहीं कौन था। हेलो, हु इज दिस? मुझे अभी इस नंबर से कॉल आया था। कौन बोल रहे हैं? वो सॉरी मैम, गलती से लग गया। मैं कहीं और ट्राई कर रहा था। ओह, तो फिर गलती से मेरा नंबर ही क्यों लगा? वो तो पता नहीं, पर शायद हमारी दोस्ती की शुरुआत हो। आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आपकी आवाज़ बहुत नशीली है। बस एक मिस कॉल, कुछ पल की बातें और कहानी शुरू। एक ऐसी कहानी जिसका आगाज और अंजाम दोनों आपको चौंका कर रख देगा। जानते हैं इस एक मिस्ड कॉल की कीमत क्या है। एक खौफनाक साजिश। रेखा और सुजॉय का प्यार तो समझ में आता है। प्यार में एक दूसरे के लिए मर मिटना भी समझ आता है, लेकिन इस प्यार के जाल में किसी को बुरी तरह फांस लिया जाए और उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जाए, यह बेहद अजीब है। आखिर एक मिस्ड कॉल प्यार के आगाज को किस अंजाम तक ले गया, यह आप भी देखिए। आखिर कौन है ये शख्स जिसके साथ रेखा बाहों में बाहें डालकर झूम रही है? कौन है ये शख्स जिसके साथ रेखा महज एक मिस्ड कॉल के जरिए पूरी जिंदगी साथ निभाने की कस्में खा रही है? चकरा गए ना? पहले मिस्ड कॉल के बाद बातचीत, मिस्ड कॉल देने वाले से प्यार भरी बातें और फिर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे इस प्रेमी जोड़े की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये बंगाल का रहने वाला सुजॉय है, जो 7 महीने पहले ही नौकरी के सिलसिले में बेंगलोर जा पहुंचा। महज 7 महीने पहले ही सुजॉय ने अचानक एक अनजान मोबाइल नंबर पर कॉल की। यह नंबर बेंगलोर की रहने वाली रेखा का था। फिर क्या था, रेखा ने जब पलटकर सुजॉय को फोन किया तो दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। सुजॉय ने रेखा को बताया कि वो एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का अफसर है और इसके बाद ही सुजॉय ने रेखा को अपनी मीठी मीठी बातों से अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। मिस्ड कॉल दी, फिर ने कॉल किया, फिर गलती से उसने कहा नहीं मैंने गलती से कर दिया था, मैं तो एक बड़ा कॉर्पोरेट वो हूँ, उससे मालिक हूँ उसका, ये वो। तो उससे कुछ इस ढंग से उससे बातें की कि वो उसको इसके प्रति थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन होने लगा और धीरे धीरे इनकी दोस्ती होगी और फिर इसने इसको भगाने के लिए आतुर कर दिया। देखते ही देखते दोनों की बातें अब मुलाकात में बदल गई और दोनों की आंखें चार हुई तो दोनों में प्यार हो गया। फिर क्या था, दोनों के बीच प्यार का सिलसिला चलता रहा और वो एक दूसरे से कभी मोबाइल तो कभी रात रात भर चैट किया करते थे। कुछ ही महीने बाद प्यार की बातों से आगे बढ़कर सुजॉय ने रेखा को शादी करने के लिए कहा। रेखा झट से शादी के लिए तैयार भी हो गई, लेकिन इस शादी के लिए रेखा के घर वाले तैयार नहीं थे। लिहाजा सुजॉय ने प्लानिंग के तहत रेखा के साथ घर से भागने का फैसला कर लिया। दरअसल ये आरोपी इतना शातिर था कि पहले इसने लड़की को कॉल किया और जब लड़की ने कॉल बैक किया तो उसके बाद इस शख्स ने लड़की को इतना बहलाया कि लड़की उसके साथ दिल्ली चलने के लिए राजी हो गई और आखिरकार वो लड़की के साथ दिल्ली आ गया। घर से भागने के लिए सुजॉय ने रेखा से घर में मौजूद 3 लाख रुपए और सोने के जेवर साथ लाने के लिए कहा। प्लान के मुताबिक 20 फरवरी को रेखा और सुजॉय बेंगलोर से दिल्ली रवाना हो गए। वो धीरे धीरे फ्रेंड बन गए, बातें करने लग गए, फ्रीक्वेंटली बातें करने लग गए
और फिर इसने इसको उकसाया कि हम लोग भाग के चलते हैं और दूर कहीं चले जाएंगे। तो ये भी थोड़ा सा घर वालों के प्रेशर में थी कि शादी करना है, तो ये उसकी बातों में आ गई। वो भाग गई घर का सारा ज्वेलरी वगैरह लेके, और उसको ये कह दिया कि भाई मैं एक बहुत ही बिजनेसमैन हूँ और तुम अपने घर से जो भी पैसे वैसे लेके आ जाओ। सारी ज्वेलरी वगैरह वो लेके आ गई। रेखा के घर से भागने के बाद उसके घर वालों ने जब तलाश शुरू की तो रेखा का कोई सुराग नहीं मिला। लिहाजा घर वालों ने रेखा की गुमशुदगी की रिपोर्ट इलकाल थाने में लिखवा दी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस रेखा को ढूंढ पाती, रेखा के घर वालों को एक गुमनाम फोन कॉल मिला। हेलो, कौन बोल रहा है? आप बताएं, आप कौन? देखो, तुम्हारी बेटी रेखा मेरे कब्जे में है। उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। क्या कौन बोल रहा है? चुपचाप सुनो। पैसे कहाँ पहुँचाने हैं, जगह और वक्त तुम्हें बता दिया जाएगा। यहाँ रेखा के घर वालों को पहली बार ये पता चला कि उनकी बेटी की जान खतरे में है और किसी ने रेखा को किडनैप कर लिया है। लेकिन रेखा को किडनैप किसने किया? रेखा का किडनैपर कहाँ ले गया? ये सवाल रेखा के घर वालों को परेशान कर रहा था, जबकि हकीकत तो ये थी कि रेखा अपने प्रेमी के साथ शादी करने के मकसद से भाग गई थी। मुनीश देवगन और तंसीम हैदर के साथ चिराग गोटी, दिल्ली, आज तक। बस एक मिस्ड कॉल से रेखा की जिंदगी बदल गई। नए रिश्तों को मायने मिल गए और पुराने रिश्ते बेमानी हो गए। सवाल यह था कि एक मिस्ड कॉल से शुरू हुई मोहब्बत के सहारे रेखा अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर कहां भाग गई। और रेखा की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कर्नाटक पुलिस ने जांच शुरू की। जी हां, जांच उस मोबाइल नंबर की जिस नंबर से रेखा के पिता को फिरौती के लिए फोन किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से पुलिस को पता चला कि यह नंबर दिल्ली सर्कल में काम कर रहा है। अब कर्नाटक पुलिस ने रेखा के मोबाइल नंबर की जांच शुरू की तो उसकी कॉल डिटेल में खास नंबर दिखाई दिया जिस पर रेखा लंबी बातचीत किया करती थी। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि रेखा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन 20 फरवरी को बेंगलोर एयरपोर्ट की थी। पुलिस ने 20 तारीख को बेंगलोर से उड़ान भरने वाली तमाम फ्लाइट के डिटेल निकाले तो पता चला कि रेखा ने 20 तारीख को ही किसी सुजाय नाम के शख्स के साथ दिल्ली की फ्लाइट ली है। फिर क्या था, पुलिस का शक पुख्ता हो गया कि हो न हो रेखा की किडनैपिंग का दिल्ली से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। अब कर्नाटका पुलिस ने दिल्ली पुलिस से रेखा की किडनैपिंग और बरामदगी के लिए मदद मांगी। यहीं से 2 राज्यों की पुलिस ने रेखा को तलाशने का ऑपरेशन शुरू किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के तेज तर्रार अफसरों को अब रेखा की तलाश में लगा दिया गया। अब पुलिस अफसरों को ये समझ नहीं आ रहा था कि रेखा का किडनैप कैसे हो गया। वो बेंगलोर से दिल्ली कैसे पहुंची? वो तो बेंगलोर से दिल्ली सुजॉय के साथ घर से शादी करने के लिए भागी थी, तो फिर उसका किडनैप कैसे हो गया? और अगर रेखा का किडनैप हो गया तो फिर सुजॉय कहाँ है? कैमरामैन सत्येंद्र भाटी, तंसीम हैदर, चिराग गोटी के साथ मुनीश देवगन, दिल्ली, आज तक। 2 राज्यों की पुलिस अब रेखा के किडनैपर की तलाश में खाक छान रही थी। दिल्ली पुलिस ने भी दिल्ली के कई इलाकों में छानबीन शुरू की और जब दिल्ली के महरौली इलाके में रेखा मिली तो किडनैपर की पुलिस के हाथ लग गया। फिर सामने आई एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसे सुनकर हर एक कोई सन्न रह गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रैंसम कॉल करने वाले की लोकेशन महरौली इलाके में ट्रेस की। पुलिस ने महरौली के कई गेस्ट हाउस में रेड शुरू की और एक गेस्ट हाउस में रेखा और सुजॉय को पकड़ लिया। और फिर रेखा को पुलिस ने सुजॉय की जो कहानी सुनाई तो वो भी हैरान रह गई। दरअसल सुजॉय ने प्लानिंग के तहत रेखा से प्यार का नाटक किया था और शादी का वादा किया और दिल्ली लेकर भाग आया था, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। जी हां, सुजॉय ही वो शख्स था जिसने रेखा के पिता को फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। और फिर यहाँ दिल्ली पहुँच के उसके फादर को इन्होंने रैंसम कॉल किया कि आपकी लड़की हमारे पास है, और पहले तो उससे दोस्ती बढ़ाई थी लेकिन बाद में फिर रैंसम का कॉल किया। तो कर्नाटका पुलिस ने हमसे मदद मांगी थी, तो एक जॉइंट ऑपरेशन में पहले हमने उसका लोकेशन पता किया तो महिपालपुर में आ रहा था। फिर वहाँ पे चूँकि लोकेशन तो काफ़ी बड़े एरिया में आता है, लेकिन उसके बाद उसको पिन पॉइंट करके काफ़ी जगह रेड करके अल्टीमेटली हमने उसको ढूंढ निकाला। फोन का राज खुलते ही सुजॉय की बंद जुबान भी खुल गई और फिर सुजॉय का असली चेहरा
दुनिया के सामने आ गया। दरअसल सुजॉय रेखा से शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि उसने तो रेखा का अपहरण कर रखा था और वो रेखा को रिहा करने के लिए 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था। सुजॉय तो अब सलाखों के पीछे है और वो भी रेखा से अलग, यानी सुजॉय तो आशिक से मुजरिम बन बैठा और रेखा की हसरतें अधूरी रह गई। वो हसरतें जिसकी नींव एक मिस्ड कॉल ने रखी और जिसका अंजाम एक खौफनाक साजिश की शक्ल में सामने आया। लड़की को ना समझना उसके परिवार वालों के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ। यही वजह रही कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर दिल्ली ले आया और उसे बिना बताए उसके परिवार वालों से फिरौती के लिए रकम मांगने लगा। बहरहाल अब वो अपनी सही जगह यानी जेल की सलाखों के पीछे है। कैमरामैन सुबोध सक्सेना और तंसीम हैदर के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।